जी तीन एक ट्रायंगल था, तारा सिंह, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, एक्शन एंड फैमिली। इट वॉज वेरी क्लियर कि ये फैमिली पिक्चर है और इस फैमिली का क्या होता है 17 साल 20 साल बाद, दैट इज वॉट हैड टू बी डन। वी वर वेरी क्लियर, हैड टू, हमारी पिक्चर या तो रिपब्लिक डे पे आती या इंडिपेंडेंस डे। तो रिलीज डेट तो हम लोग ने ऑलमोस्ट रिपब्लिक डे आई थिंक हम लोग ने अनाउंस करा था कि इंडिपेंडेंस डे पर हम लोग आएंगे, तब हम लोग ने पोस्टर छोड़ा था उस वक्त। एंड देन उसके बाद the distribution team took over in terms of fighting for screens, making sure कि we got the best possible showcasing. We are presently 5,000 स्क्रीनों में 15,000 शो पर चल रहे हैं और हर रोज इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब आप है ना 1 बजे 2 बजे 3 बजे राउंड द क्लॉक प्रोग्रामिंग हो रही है। एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल आवर पार्टनर्स, ऑफ कोर्स द बिग मल्टीप्लेक्सेस व्हिच आर देयर, बट बहुत टाइम हम लोग ये पिक्चर जो थैंक्स टू वेव्स एंड राजहंस एंड मुक्ता एंड होल बंच ऑफ अदर जो 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 नॉन नेशनल चेन्स हैं, डिलाइट हो, राज मंदिर, गेटी गैलेक्सी, दैट इज व्हाट इज रियली, दैट इज द हार्ट बीट ऑफ वेयर दिस फिल्म इज रनिंग। और इसीलिए ट्रेड को समझ, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि फ्राइडे का नंबर क्या होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है। शारिक साहब आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा था वेडनेसडे को? नहीं, करेक्ट। और आपकी और मेरी एक टकीला शॉट हम लोग पियेंगे यहाँ पर। उन्होंने बोला था कि 40 होगा, मैंने बोला 40 होता है तो मैरियट में टकीला ना वो पीते ना मैं पीता हूँ ना सनी सर पीते, मगर सब लोग टकीला मारेंगे आज। मगर मैं भी गलत था, 40 करोड़ 10 लाख हुए। नहीं, तो फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टुक ओवर एंड फिर आपने जैसे आपने कहा वो इंडस्ट्री ने ट्रेड ने भी नहीं, ऑडियंस ने ले लिया था। एंड जस्ट आई विल कम बैक टू द बिगनिंग। जब पहले बार शर्मा साहब मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था कि शारिक बाबू 500 करोड़ करेगी, और हम जो रूम में थे हम लोग सब बोल रहे थे, ऐसे हम लोग ने नॉड किया, बट he has proven, audience has proven that we are on trajectory for मैं anywhere. तो ये कह रहा हूँ जे गदर ने इतना बिजनेस किया है उसके इर्द गिर्द पहुँचना बहुत जरूरी है, नहीं तो गदर की इज्जत नहीं रहेगी। यस जरूर। जैसा जैसा शक्तिमान जी ने कहा ना कि मैं कहानी सोच रहा था, लाज रखनी थी गदर एक प्रेम कथा की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चा छोटा सा था, बड़ा हो गया, अब सनी देओल के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया, कैसा लगा? उस टाइम तो वो कोयले डाल रहे थे तुम। जी, तो सनी सर के साथ क्या होता है ना कि आपका सीना भी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। तो उनके साथ काम करना एक एक्टर का ड्रीम होता है, क्योंकि हाँ वो बहुत बड़े एक्शन स्टार हैं, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, बट उनके जो इमोशनल सीन्स हैं, जो उनका प्रेपरेशन है, जो जिस तरीके से वो जब उनके हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो जिस तरीके से वो अपनी चीज़ें प्लान करते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता ना, वो खुद बात करते हैं उसके बारे में। वो तो कुछ बात नहीं करते हैं, he only lets us work, talk for it. तो मैं एक किस्सा शेयर करूंगा। वो जो एक सीन है जहाँ पे ये थप्पड़ मारते हैं मुझे, तो वो सीन का प्लानिंग हो रही थी, कहाँ पे लेंगे, घर के बाहर लेंगे, घर के रूम के अंदर लेंगे। तो मैं देख रहा था दूर से सनी सर को, एंड लंच ब्रेक था, बट सनी सर वहाँ पे थे, एंड जैसे थिएटर में हम करते ना, ये जैसे स्टेज है वैसे ही वॉक कर रहे थे, एंड ही वाज स्टेजिंग द सीन इन हिज माइंड हाउ ही इज गोइंग टू डू इट, एंड आई एम वाचिंग हिम फ्रॉम फार, और अचानक मेरे मुंह से निकलता हाँ सर ऐसे ऐसे। एंड इन्होंने भी मेरे को एक लुक दिया, मैं थोड़ा चुप हो गया कि सर अपने उसमें जोन में है, बट देन ही वाज वॉकिंग, एंड जब मैं इनको नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, इतने इमोशन के साथ भी वो प्रेपरेशन करते हैं कि मुझे पता था कि कितना तेज तमाचा पड़ने वाला है। 2.5 किलो के हाथ से। 2.5 किलो के हाथ से। तो बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है, एंड अगर आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया इन द 100 years of Indian cinema. There is no one like him in India or in the world. So wonderful, wonderful. You know, मैं अनिल को, सनी must hear this, मैं अनिल को पिक्चर देख के मैंने सैटरडे को फोन किया, मैंने बोला अक्सर आई क्राई वेरी इजीली इन फिल्म्स एंड आई लाफ आल्सो वेरी लाउडली, तो मैंने बोला इस फिल्म में 5 या 6 जगह मुझे इतना रोना आया, जबकि कोई ऐसा एक होता है ना, लेट्स मेक एन इमोशनल सीन, वैसा इमोशनल सीन नहीं है। ये बोलते हैं जीते, वो बोलता है पापे, और पुर आई वाज क्राइंग, ये बोलते हैं हिंदुस्तान, आई स्टार्टेड क्राइंग। सो वो अंडर करंट ऑफ इमोशंस
चाहे वो पेट्रियोटिक कंट्री के इमोशंस हो या फैमिली इमोशन। जैसे शारिक साहब ने कहा ना, हमारा तय था, तारा सिंह है, पेट्रियोटिज्म है, फैमिली ड्रामा है और फैमिली इमोशंस है। ये इमोशंस को कायम रखना, बिकॉज दैट वाज अ लैंडमार्क फिल्म, ये इमोशंस को कायम रखना, अगर आप दोनों बता सकें कि कितना मुश्किल था या नेचुरल फ्लो में हुआ। देखिए, तारा और सकीना और जीते के जो किरदार है ना, वो लोगों के दिलों में उतरे हुए हैं, घुसे हुए हैं। वहाँ जैसे ये तारा सिंह के रूप में आएंगे और जीते जीते के रूप में आएगा और सकीना के रूप में आएगी, लोग अपने आप कनेक्ट कर लेंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। क्योंकि बचपन से बहुत सारे लोग, जैसे कि पिछली गदर के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने गदर की कदर नहीं की, लेकिन ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा कदर की, वो पेबैक मिला हमको। तो वो वही बात है कि वो जो इमोशन लोगों के दिल में था, जब मैं बार बार कहता हूँ कि गदर फिल्म में इमोशन है, तो वो जो इमोशन लोगों के दिल में, वो वही इमोशन लोगों की आंखों में आया जब तारा ने बोला जीते और जीते ने बोला तारे। वो उनके अपने फैमिली के किरदार हैं। जब आपकी फैमिली पे कुछ गुजरती है, आपके परिवार पे कुछ गुजरती है, तो कुछ ना भी करो तो भी आपके आंसू आ जाते हैं, और आप कुछ भी ना भी करो तो भी आप हंस पड़ते हो। आपका जब बच्चा नाच रहा होता है, घर में आप बैठे हुए हो, तो आप कैसे तालियां बजाते हो उसके लिए, भले वो बेकार नाच रहा हो। और आपका पिता किसी भी परेशानी में हो और बेटा देखता है दूर से, भले एक लफ्ज़ ना बोलता हो, कैसे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखो यार मेरा पिता ऐसा कर रहा है। तो ये परिवार, जब आप परिवार को आप अपना परिवार समझ लेते हैं, आपके परिवार का वो हिस्सा हो जाता है, तो इमोशंस बहुत आसान हो जाते हैं। वही हुआ एक्चुअली। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया, तारा सकीना के परिवार को आगे बढ़ाया और उनकी कहानी का एक टुकड़ा सोचा कि भाई हम ये तारा जाएगा कैसे पाकिस्तान, वो क्योंकि पाकिस्तान कहानी का एक इंग्रेडिएंट हिस्सा था, वो कैसे जाएगा। और इनकी ज्योमेट्री तो बनाई थी, उसको सिर्फ राइटली ऑनेस्टी के साथ लिखना था, जो शक्तिमान जी ने लिखा, और उसको मुझे ऑनेस्टी के साथ शूट करना था, जो आई ट्राइड माई बेस्ट। और सर ने, उत्कर्ष ने बहुत ऑनेस्टी के साथ उसको निभाया, और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जी स्टूडियो ने हमारे साथ काम किया। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये मालूम था कि ये, मैंने जब इनको कहा कि 500 करोड़ करेगी, ये बिलीव उस वक्त इनके मन में ऐसा रहा हो कि ना, शायद ये क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी अपने इमोशन में, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ये जानते थे ऐसा हो सकता है। तो इनका भी शर्मा जी हमेशा बहुत बड़े बड़े नंबर्स बोलते हैं, समझे, और डिलीवर भी करते हैं। और जब मैं काम करता हूँ फिर बोलता आपने बोल दिया, चलो भी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। पर सर डिलीवर सीन लेकर आ जाएंगे, सीन होता था और मैं बोला ये क्या है, हाँ चलो करते हैं, बिकॉज आई एम राहुल भी बैठा हुआ, ही नोज मी, आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर। मैं कोई वो प्रिपरेशंस नहीं करता, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ कहानी सुन के रूप में आ जाता हूँ, कैरेक्टर आ जाता है और फिर फ्लो में जाते हैं। हाँ नहीं, फिर देन मुझे भी नहीं पता ऑन द स्पॉट मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं वो कैरेक्टर को अंदर ले लिया। और फिर जब हम वहाँ करते हैं तो वो सीन का, जब इफ वन एक्टर डज इट, द अदर कैचेस इट, और उसके साथ अच्छी तरह, इट्स अ मैच। इफ आई गिव अ शॉट, दूसरा अच्छा खेलेगा तो अच्छा मैच हो जाता है। तो फिर उस हिसाब से एनर्जी बनती है। दैट्स द बिलीव, दैट्स, मैं वैसे करता हूँ। मैं ये नहीं कि ये लाइन आई है तो इसको मैं ऐसे बोलूँगा, यहाँ पे ये पिच करूँगा, वो करूँगा, यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट एंड दैट्स नो हार्म इन इट। एवरीबडी हैज़ देयर वे ऑफ परफॉर्मिंग, बट माई वे ऑफ परफॉर्मिंग इज दैट वे। सो जब ये देते थे फिर मैं बैठता था, सोचता था, चिढ़ता था, लड़ता था और करता था, नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये करेंगे, करते एंड देन व्हेन आई वुड परफॉर्म इट, दे कुड अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। Because unless you don't perform, you can't understand what will be the magnitude of the scene जो हम लाना चाह रहे हैं। लिख तो दिया, लेकिन वो शब्दों का मतलब और वो शब्दों की फील आना और चेहरे पे आना, ऐसे नहीं बोल दिया। So that's what makes these scenes, you know, बन जाते हैं। फिर बोलो फिर से करो, नहीं होते। सही बात है, because it's not methodical। सनी सर का क्या है, इट्स टू नेचुरल। वो आते हैं, डिस्कशन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ये चारों तरफ देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है, अगला किरदार कैसे, ये कैसे, वो कैसे, और बहुत नेचुरली उनके अंदर वो सीन आता है, वो बहुत नेचुरली आता है। दैट्स व्हाई मैं इनको कहता हूँ बहुत नेचुरल एक्टर है, बहुत ही। और अंदर से वो जो सीन है, सनी सर ने जो किया, जब इनको पता लगता है कि इनका बेटा पाकिस्तान चला गया, और अमीषा के साथ जो उन्होंने सीन किया है और ताई के साथ जो सीन किया, मतलब माइंड ब्लोइंग सीन है।
वो कैसे इनके इमोशन फट जाते हैं, ऑटोमेटिक इनके इमोशन फटते हैं। इनको कोई जब वो चिट्ठी पढ़ रहे हैं बस के ऊपर और वो सिर्फ वो लाइनें पढ़ रहे हैं तो इमोशन फटते हैं। बस हाँ इतना है कि ये सब जब बैठते हैं करते हैं तो उसकी नेचुरलिटी को देखने की कोशिश करते हैं कि माहौल राइट है या माहौल नहीं। right है। वो माहौल को एकदम ऑब्जर्व करते हैं ये कि हाँ ये राइट है, ये है, वो है, फलाना टिकाना अटरम सटरम, ये सब चीज़ राइट है, यानी वो दुनिया वो दौर में हम ले जा रहे हैं नहीं ले जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही उनको महसूस होता है वो दुनिया वो दौर है, तो ये भी उस दुनिया उस दौर में आ जाते हैं। इनके अंदर का तारा सिंह आ जाता है। पर तारा सिंह आया तो कहानी आई, कथा आई, बस तारा सिंह है तो बस फिर तो क्या हो रहा है देख ही लीजिए। बॉक्स ऑफिस का दारा सिंह है। एक आखिरी सवाल बिफोर आई थ्रो दिस ओपन टू माय फ्रेंड्स हियर इन द मीडिया, सबके दिमाग में आई ये बात या नहीं आई, और अगर आई तो हाउ डिड यू क्रॉस दैट ऑब्स्टिकल, यू नो, कि 22 साल बाद ऑडियंस का प्रोफाइल बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, स्टाइल ऑफ मेकिंग सिनेमा हैज चेंज्ड। क्या 22 साल बाद हम वापस वो इमोशन पैदा कर पाएंगे या नहीं? These characters will they connect or no? कैसे आप लोगों, डेफिनेटली ये बात आई तो होगी दिमाग में, क्या सोच के आप लोगों ने कहा कि हाँ लेट अस गो अहेड? देखिए ऐसे नहीं सोचते, जब हमने तय कर लिया करना है तब करना है और करना है, और जब तय कर लिया करना है हमें मालूम है कि लोग लाइक करेंगे। अब 22 साल तक फील्ड खाली थी, कोई ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहा था? कोई नहीं बना रहा था। एग्जैक्टली Right? एग्जैक्टली। जब बना रहे होते तो बात कोई और होती। और दूसरी बात मैं क्या, फील्ड खाली थी, हमने आया हमारा काम किया और आगे Filled the void as they say. और दूसरी बात क्या है, देखिए माता पिता होते हैं, भाई भाई होता है, बहन बहन होता है। वो 20 साल पहले की बात हो या 200 साल पहले की बात हो या 2000 साल पहले